जो औरत सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में अपने घर में झाड़ू लगाती है वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पति को गरीब न बना दे। आज की वीडियो तुम्हारे सामने आई है, इसका मतलब ज़रूर तुम कोई गलती कर रहे हो और समय रहते ही इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सही कदम होगा। आज की वीडियो तुम्हें सही ध्यान देने वाली है, किस प्रकार एक झाड़ू भी तुम्हें माला माल बना सकता है और तुम्हारी एक लापरवाही तुम्हें कंगाल भी बना सकती है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सुबह का वक्त होता है जब सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं और सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, पंछियों की चहचहाहट शुरू होती है। उसी समय घर में जो भी औरतें होती हैं वो सुबह स्नान करती हैं और वो घर में सबसे पहले उठ जाती हैं और झाड़ू उठाकर अपने घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। वास्तव में केवल धूल और कचरा ही नहीं उठाती बल्कि झाड़ू लगाकर वो अपने भाग्य को भी संवार रही होती हैं, अपने पति को भी संवार रही होती हैं, घर की किस्मत भी चमका रही होती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि झाड़ू लगाते वक्त सामान्य से दिखने वाली कुछ गलतियां आपके घर की लक्ष्मी को नाराज़ भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी देने वाले हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं रोजाना की दिनचर्या में तुम जरूर करते होंगे और तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारे घर में पैसा नहीं टिकता है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं रहता है, बार बार तुम्हें कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ रहा होता है और औरत चाहती है कि उसके घर में सुख शांति और धन बना रहे। घर में बार बार छोटी बातें में, अनजाने बातों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, सुबह के समय अपने घर में झाड़ू लगाना ये सिर्फ एक कोई क्रिया नहीं है, बल्कि ये सिर्फ साफ सफाई का एक कर्म नहीं, बल्कि इसका संबंध आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। अपने घर में झाड़ू लगाती हैं तकरीबन 6-7 के बीच में, तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का होता है। उस समय अगर आपके घर की ओर आप घर के कचरे को बाहर निकाल रही होती तो समझ लेना घर में सकारात्मक ऊर्जा बुला रही है। लेकिन अगर इस समय कोई औरत झाड़ू नहीं लगाती है, मान लीजिए आपके घर की औरत बहुत आलसी है और वो सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाती है, तो बेसमय लगा रही हैं, जब 12 बजे से 2 बजे के बीच में 5 बजे तो घर में बरकत चली जाएगी, उल्टा दुर्भाग्य और बढ़ जाएगा। तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 से 10 बजे के बीच में एकदम सही समय होता है। इसके बाद भूल कर भी झाड़ू मत लगाना। आपके जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, पति की खुशहाली चाहते हैं, पति की लंबी उम्र का ध्यान चाहते हैं, पति के कामकाज को बढ़ाकर देखना चाहते हैं, तो कोशिश सबसे पहले यही करनी है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में झाड़ू लग जाना चाहिए। ये सबसे बढ़िया और ब्रह्म मुहूर्त का शानदार उपाय है। लेकिन फिर किसी कारण कि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 8 बजे लगा लीजिए, 9 बजे लगा दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा देर हो गई तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। कई महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, सच्चे मन से लगाती हैं, उनके दिल में पूरी आस्था होती है, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वह उसे कहीं कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तुशास्त्र इसका खूब विरोध करता है। झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जितना भी औरतें होती हैं अपने घर में झाड़ू खड़े ही रखती हैं, वह इस बात को सावधान पूर्वक सुन लें। झाड़ू को अगर आपने खड़ा रखा है तो आपके घर में गरीबी, कंगाल और दरिद्रता आती है। झाड़ू को हमेशा ज़मीन से सटाकर एक कोने में लेटा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर आपके घर में खड़ी झाड़ू है तो आप लक्ष्मी जी का अपमान कर रही होती हैं। इससे क्या होता है कि घर में नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं, भूत प्रेत आने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आने लगते हैं और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ औरतें एक और सामान्य गलती कर रही होती हैं, आप भी ये गलती कर रहे हैं। वीडियो देखकर अपनी इस गलती को सुधार लीजिए। देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है। अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हम ऐसे नहीं मान सकते हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब क्या हो गया। हम समय रहते ही उस गलती को सुधार लेंगे। हमारे सबसे कर्तव्य यही है। झाड़ू को कभी भी दूसरे व्यक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब, आपके घर की कोई झाड़ू, आपके परिवार के लोग उस झाड़ू को देख सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति घर की झाड़ू को न देखे। ये बहुत ही बड़ा वास्तुशास्त्र का नियम है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे संबंधित यह तर्क है कि आपको अपने घर में झाड़ू को किसी और व्यक्ति को नहीं दिखाना है। मान लो अपने घर में कोई मेहमान आता है, पड़ोसी आता है और आपका झाड़ू उसके सामने रहता है, तो ये नकारात्मक शक्तियों को
प्रवाहित करता है। साथ ही साथ झाड़ू को बाहर आंगन में कभी नहीं रखना चाहिए। आंगन में रखोगे तो सब लोग उसे देखते हुए जाएंगे। कहते हैं ना कि धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना लोग नज़र लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था जो झाड़ू है वो भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी एक तरक्की का धन है। प्रदर्शन नहीं करना चाहिए तो उसे भी छुपा कर रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपके घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नज़र लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी ये आदतें आपके लिए प्रभावशाली शक्ति के रूप में खड़ी कर देंगे। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को न रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो किसी तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ़ सुथरे जगह पर रखते हैं। तो ये झाड़ू जो है ये भी किसी अनमोल चीज़ से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना, वास्तु में बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोज़ाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू को बहुत ही प्रेम है, तो यह वीडियो अंत तक देखनी जरूर चाहिए। झाड़ू लगाते समय कोई भी महिलाएं अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वो झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आने लगेंगी। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरे के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना कि वो अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के बाहर हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देती है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई तो बहुत है लेकिन भावना सही नहीं होती है। यानी हम साफ़ सफाई कर रहे होते हैं और किस भावना से कर रहे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का अनुभव ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर की जो महिलाएं हैं आप उन्हें खुश रखिए। अब इनमें महिलाएं को भी गलत नहीं होती हैं। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत ही प्रेशर बना दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं होती हैं जो वो देर से उठती हैं और फिर उन्हें आलस होता है। तो इस तरह ये क्रियाएं होती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाएं को आप खुश रखिए, मन यूं ही प्रसन्न होने लगेगा। तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला हैं तो सुबह अपने कर्तव्य को मान कर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन को साफ रखिए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की। आपको क्या उपाय करना है कि ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल का एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी इससे क्या होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना और हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना और बोल देना, हे माँ लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर में सारी दरिद्रता, अशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए और सुख समृद्धि को मेरे घर में प्रवेश करवा दीजिए। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। ये जो तिल थे, ये जो फूल थे जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे से साथ बाहर फेंक देना है और कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जो काले तिल और गुलाब की पंगड़ियाँ अपने घर में से कचरे के साथ बाहर फेंकी थी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता भी चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, कलेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर में मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर तक झाड़ू लगाती हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हल्के कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाओगे। और वहाँ झाड़ू लगाना शुद्ध ही माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मक पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात का तुम्हें समझना चाहिए। मंदिर है उसके आसपास झाड़ू न लगाइए। अगर वह गंदगी है
तो साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ़ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप खुद ज़रा सोचिए, आप सुबह से झाड़ू अपने से पूरे परिवार के दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो ये ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना। बहुत सारी महिलाएं होती हैं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती हैं। ये सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्ध घर में ना हो। माता लक्ष्मी घर में आएँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं, जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं उनका कहना होता है कि गुरुजी हम तो रविवार को भी फ्री होते हैं, हम तो पूरे 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कला बनी रहती है, भरकर चली जाती है। और बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लोग लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी चाहिए। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव जिन्हें सत्यता इस को करना ज़रूरी है। एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान भी है। इसलिए अगर ये बाहर जब आप झाड़ू लगाते हैं तो केवल ज़मीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। क्योंकि जब एक महिला अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू उठाती है तो केवल धूल को नहीं हटाती, वह उस ऊर्जा को भी हटा रही होती है जो रात भर से घर में जमा हुई थी। यह ऊर्जा या तो सकारात्मक नहीं होती या तो नकारात्मक होती है। अगर झाड़ू सही भावना और सही विधि से न लगाई जाए तो घर में केवल नकारात्मक भावनाएं आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा ही आती है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर महिलाएं ये बात जानती नहीं हैं, क्योंकि झाड़ू लगाना एक विज्ञान है, एक अनुशासन और एक सौंदर्य है, जिसे अगर गलत तरीके से किया जाए तो घर की बरकत पूरी तरह से चली जाती है। आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भागदौड़ में भरी हुई है। ज़िंदगी महिलाएं कई बार देर से उठती हैं और फिर जल्दबाजी में झाड़ू लगाती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो आपको समय दिया है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, इसके बीच में झाड़ू लगाना अनिवार्य है। और इतना फ़ायदा होगा कि सुबह सुबह झाड़ू बुराइयाँ जितनी भी हैं सब चली जाएंगी। जिससे पहला प्रकाश आता है उसी समय अपने घर से दरिद्रता बाहर चली जाती है। बिना सोचे सच्चे मन से करेंगे तो उतना ही लाभ नहीं मिल पाएगा, उतना काम नहीं बन पाएगा। बिना सोचेंगे कि आप सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हो पाएगा। झाड़ू को कभी भी पैरों के नीचे मत आने देना। कई बार बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं, कभी महिलाएं झाड़ू को जोर से पटक देती हैं, खुद लात मार देती हैं, तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप खुद विचार करिए, झाड़ू जो हर दिन गंदगी और नकारात्मक को हटाती है, अगर वहीं पुराना टूट जाए या फिर झाड़ू पुराना हो जाए तो क्या गंदगी को अनिवार्य करेगी? नहीं। आज वो टूट गई है तो आप उसे इस तरह हटा नहीं सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपको हर 3-6 महीने में झाड़ू बदल देना चाहिए। और जब भी नया झाड़ू आप लाते हैं तो पहले उसे मंदिर में लेकर जाइए। 3 बार माता लक्ष्मी का मंत्र बोलिए, श्री लक्ष्म्याय नमः, श्री लक्ष्म्याय नमः। और ऐसा मंत्र बोलकर आपको अपने घर में उस झाड़ू को लाना है, तभी आपका झाड़ू अच्छा लाभ दे पाएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।